सो हाउ वॉज द वीडियो एंड हाउ द जोश? वेरी हाई सर। क्या बात है, इतनी वीडियो, पूरी वीडियो देखने के बाद भी जोश एकदम हाई है। Hello guys, welcome back to the channel, and in this video we are going to see all about the favorite topic of mine, and which is none other than subject verb agreement. Well, आज इस वीडियो में मैं सब्जेक्ट और वर्ब की शादी कराने वाला हूं। अब आप मेरे साथ होंगे या नहीं होंगे ये आप डिसाइड करेंगे, लेकिन 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 इनविटेशन कार्ड तो आपको दूंगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा वो बहुत ही फैसिनेटिंग, बहुत ही कैप्टिवेटिंग चीज होने वाली है। कैसे? देखो, बहुत बार इंग्लिश कम्युनिकेशन में हमको पता है ये चीज कि सब कुछ जो फॉर्मूला बनता है ऑब्वियसली सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से बनता है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, वर्ब उसी तरह लगती है एग्जैक्टली। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर होगा, प्लूरल है तो प्लूरल होगा, लेकिन हमको पता ही नहीं चलता कि सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इंग्लिश में ना बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। एम आई राइट? अब वहां पास किस तरह, कैसे, क्या क्या यूज होते हैं हमको समझ ही नहीं आता है। आज इस वीडियो में ना मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। जितनी मिस्टेक्स, जितनी एरर्स हम लोग करते हैं ना सब्जेक्ट और वर्ब को लेके, आज के बाद कोई भी मिस्टेक्स आपसे नहीं होने वाली है। बात नहीं मानोगे मेरी? नहीं मानोगे? आई चैलेंज यू, आफ्टर जस्ट वॉचिंग दिस वीडियो आउट यू आर गोइंग टू बी सरप्राइज्ड बाय लॉट ऑफ थिंग्स। इतनी सारी चीजें आपने सोची नहीं होगी जी, ना देखी होगी, ना सुनी होगी। आई प्रॉमिस, हर वो रूल जो आप सोच सकते हैं, जितना आपने पढ़ा है, सब कुछ बताने वाला हूं। एक छोटी सी काइंड ऑफ एक स्टोरी बता देता हूं जो पढ़ाने वाला हूं, ताकि आप सच में काइंड ऑफ थोड़ा शॉक लगे, इतनी सारी चीजें, ऑब्वियसली सरप्राइज हो जाएं। सो पहली चीज मैं आपको बताने वाला हूं क्या, ऑब्वियसली एक बेसिक रूल, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का। फिर सेकेंडली आपको बताने वाला हूं कि हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं जब एंड यूज करते हैं। पता है आपको, बताना मत किसी को, एंड के साथ भी सिंगुलर वर्ब लगता है। एंड के साथ, हाँ जी, जब एक से ज्यादा नाउन हो जाएं, एक से ज्यादा क्या सब्जेक्ट हो जाए, मतलब 2 सब्जेक्ट हो जाए, 3 सब्जेक्ट, तो भी हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज कर देते हैं। नहीं मानते हो आप? बताऊंगा ना आपको। फिर दा रूल भी बताऊंगा आपको, ठीक है। दा के साथ सिंगुलर एंड प्लूरल भी यूज कर देते हैं। कलेक्टिव नाउन है कि नहीं, जैसे टीम, क्लास, फैमिली, इनके साथ भी सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। पता है कि आपको? नहीं पता ना, टेंशन मत लो। अब जब टाइम की बात आती है, मनी की बात आती है, पीरियड की बात, ऑब्वियसली टाइम क्या पीरियड है, डिस्टेंस की बात आती है, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? आप बताओ। चलो ये तो ठीक है। फिर जब थोड़ा सा काइंड ऑफ ऐसे एक्सप्रेशंस आते हैं, वन ऑफ, ऑल ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, सम ऑफ, तब क्या होगा? टेंशन नहीं, मैं हूं। फिर ईच आइदर और, या इधर और बोल लो, या नीदर और नॉर, या नाइदर नॉर बोल लो एग्जैक्टली। या फिर मैं बोल सकता हूं जो कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है, उनका क्या जी? बताओ उनका क्या? जैसे सर एवरीवन, नो वन, एनीबडी, समबडी, एग्जैक्टली ऐसे यूज करते हैं। या फिर ऑल, फ्यू, सम, मैनी, मोर, मच, इनके साथ क्या होने वाला है, सिंगुलर या प्लूरल? बताओ। अरे सर आज ये सब पढ़ा देंगे। आज अगेन आई हैव कम विद द सेम माइंडसेट दैट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कंप्लीट everything with this PDF. This PDF is so amazing, is so premium guys. I am not going to give you free. Honestly saying to you, ये free नहीं मिलने वाला है। I'm not gonna go anywhere here. I will be here, stick to you, ताकि आप अच्छे से यहां समझें, ठीक है? So you should be having your notes and start making it up right now, ठीक है? And most importantly, ये PDF अगर आपको चाहिए, you can just come up on my premium applications where you are gonna get one-to-one assistance with lot of things, lot of wonders. All right, now without any further ado, let me start this video. All right guys, so the first one is okay, तो पहली बात तो ये है कि हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं और इसको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी है कि जब हम सब्जेक्ट वर्ब काइंड ऑफ पढ़ते हैं, हमको ये चीज पता है SVO होता है एग्जैक्टली। अगर सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। अगर सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी एग्जैक्टली गाइस। हाँ सर, इसमें तो हम लोग मास्टरी किए हुए हैं सर, हमको समझ में आता है। अब लेकिन कई बार हमसे ये मिस्टेक्स हो जाता है कि सिंगुलर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि इंग्लिश में एक्सेप्शन बहुत होते हैं। विश्वास नहीं करते? अभी बताऊंगा, सब समझ में आएगा, ठीक है। अब ये कहानी तो क्लियर हो गया जी, हमको ये चीज समझ में आता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो समझिए आप, वो क्या है कि जैसे मैंने बताया कि सब्जेक्ट और वर्ब, इनकी कहानी होने वाली है
एग्जैक्टली अब सिंगुलर एंड प्लूरल क्या होते हैं, तो रूल नंबर 1 देखिए आप, रूल नंबर 1 बताता हूं आपको, ठीक है। इंग्लिश में सिंगुलर सब्जेक्ट किसको कंसीडर किया जाता है, और यानी सिंगुलर सब्जेक्ट यानी या तो प्रोनाउन हो सकता है तो नाउन हो सकता है कि नहीं, तो खासकर हमको प्रोनाउन में फोकस करना है। नाउन है तो हमको समझ में आता है, एक का नाम होगा तो सिंगुलर, दो के नाम होंगे तो प्लूरल, दो से ज्यादा है कि नहीं, एक से ज्यादा। चलो ये कहानी तो क्लियर है, चलो देख लेते हैं, आ जाओ आ जाओ। सो द रूल नंबर फर्स्ट, टोटल 11 रूल्स बताने वाला हूं बहुत ही सरप्राइजिंग वे से, सो यू जस्ट हैव टू बी here till end, and if you like it, I mean obviously the way of my teaching and all, you can just share this video to everyone because they can get the profit of this video. All right, okay, so plural subject जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया सब्जेक्ट वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है जी। नाउ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब, अब सिंगुलर क्या होते हैं, प्लूरल क्या होते हैं, आ जाओ आ जाओ। इंग्लिश में कोई ऐसा फिक्स डिसाइड नहीं होता है गाइस, ओके, तभी मैं ये पढ़ा रहा हूं आपको। सो पहला रूल है, समझना अच्छे से, देखो आप, ही शी इट आर गोइंग टू बी कंसिडर्ड व्हाट, सिंगुलर सब्जेक्ट। इनको बोलते हैं क्या हम लोग, जल्दी बताओ आप, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर बोलते हैं, और इन्हीं को क्या मानते हैं हम लोग, एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। याद रखना, प्रोनाउन में इन्हीं को सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, और इनके साथ जो वर्ब यूज होती है वो सिंगुलर होती है। कौन सी, देखो आप, डज, हैज, वॉज, इज, एस, ईएस। वेल इसके साथ थोड़ा सा केस सिनेरियो लाइक अलग होता है। याद रखना, ऐसा बोला जाता है वॉज इसके साथ यूज होता है, बट अभी मैं जो आपको एक्सेप्शन बताने वाला हूं वो सुन के मजा आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ही, ऑब्वियसली ही वॉज, शी वॉज, लेकिन वॉज 99% अगर बोला जाए तो आई के साथ यूज होता है, नॉट यू वी दे। आई मीन 99 वॉज, व्हाई डिड आई से दैट, बिकॉज एक एक्सेप्शन इसमें भी लाइक करता है, बताता हूं। तो टोटल 2 एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि वॉज को एज अ सिंगुलर, जैसे कि मैंने बताया आपको, थर्ड पर्सन सिंगुलर माना जाता है वर्ब, तो इसके साथ ही शी इट यूज होना चाहिए। सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि हम आई यूज ना करें, बट आपको बताना चाहता हूं आई ही यूज होता है वॉज के साथ। ये चीज पहले अपने माइंड में डाल लेनी है, ठीक है। ओके सर, देखो मैंने लिखा भी हुआ है, ऑलराइट। नाउ सेकंड चीज ये है कि आई के साथ वर्ब भी यूज होता है एक कंडीशन में, जिसको बोलते हैं हम कंडीशनल्स। इफ यू हैवंट वॉच द वीडियो, जस्ट गो राइट नाउ एंड जस्ट वॉच इट आउट, यू आर गोना गेट अ लॉट ऑफ आइडिया, ठीक है। तो इस केस में हम लोग वर्ब भी यूज करते हैं आई के साथ कंडीशनल में। कैसा कंडीशन बता देता हूं आपको, थोड़ा सा आइडिया देता हूं। मैं आपकी जगह होता, आप मेरे जगह होते, वो आपकी जगह होता तो आज पीएम बन गया होता, है कि नहीं, ऐसा बोलते हैं ना। उसी केस में आई के साथ हम वर लगा देते हैं। ऑलराइट, क्लियर है यहां पास। और प्लूरल वर्ब मैंने बताया, डू, हैव, वर, आर, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, प्लूरल वर्ब होती हैं, उनको प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं, यू, वी, दे, आई। बोलेंगे आई को सर बताया हुआ है, वीडियो आपने नहीं देखा, जाकर पहले वीडियो चेकआउट कर ले, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट रूल। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आ जाओ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए आप, सो द स्टूडेंट, देखें आप, द स्टूडेंट डज हर बेस्ट, ठीक है। जो स्टूडेंट है, ऑब्वियसली लड़की है क्योंकि हर लिखा हुआ है, एग्जैक्टली। द स्टूडेंट डज हर बेस्ट, यानी जो स्टूडेंट है, क्योंकि थर्ड पर्सन, एग्जैक्टली। सो डज हर बेस्ट, ये क्या है, हमने क्या किया। आप बोलेंगे सर डू डज लगा दिया, वो तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में लगता है। अरे नहीं, रुक जाएं आप, ये है तो डू ही, लेकिन ईएस हम क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज इट्स अ थर्ड पर्सन सिंगुलर। मैंने ऑलरेडी बताया एस और ईएस लग जाता है, अभी देखो आप, ठीक है। द स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी वी आर यूजिंग द प्लूरल सब्जेक्ट, नाउ इट हैज बिकम व्हाट, डू देयर बेस्ट, ठीक है। वो जो स्टूडेंट्स हैं अपना बेस्ट दे रहे हैं या बेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, करते हैं। ऑलराइट, सी हाउ द थिंग्स आर चेंजिंग अप, ऑलराइट। द रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट, जो रिजल्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो द रिजल्ट्स आर सिग्निफिकेंट, देखो रिजल्ट्स हो गया, प्लूरल बन गया तो प्लूरल वर्ब यूज कर दिया, समझ गए आप। तो आई के साथ वाला केस याद करना, सॉरी वॉज वाला केस याद करना है कि वो आई के साथ लगता है जनरली, और आई वर्ब के साथ भी लग जाता है एक केस में, ठीक है। और वो जो वॉज है वो वर्ब को क्या माना जाता है, सिंगुलर ही माना जाता है, दो इट इज यूज्ड विद आई। ये चीज याद रखनी है, ठीक है सर। ऑलराइट, अंडरस्टूड द लॉजिक। नाउ लेट्स गो विद द सेकंड रूल एंड दैट इज सब्जेक्ट लिंक विद एंड। हो सर, अभी आपने बताया था कि जो एंड है उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है, प्लूरल वर्ब भी यूज होती है। क्या बात कर रहे हो, हाँ जी सही पकड़े हैं, याद है आपको, विश्वास नहीं हो रहा, चलो बता देते हैं, आ जाओ। देखो जनरली तो हम जानते हैं कि एक सब्जेक्ट से ज्यादा जब आ जाता है, ऑब्वियसली यू कैन सी सब्जेक्ट लिंक विद एंड, इट्स प्लूरल वर्ब। सर आ गए ना, झूठ बोल दिया ना आप हमसे।
अभी हम इस वीडियो को जोड़ के जा रहे हैं। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, देखो तो सही, पहले देख लो फिर चले जाना, क्या दिक्कत है, पहले देख लो। मैं सही बोल रहा था कि नहीं? एलेक्स एंड मर्फी आर कमिंग हियर। एलेक्स और मर्फी क्या इधर आ रहे हैं, ठीक है। एप्पल्स प्लूरल है ऑब्वियसली, मैंगोज आर माय फेवरेट फ्रूट्स, ठीक है जी। आर योर फादर एंड मदर एट होम? क्या आपके पापा और मम्मा घर में हैं? सो आई एम यूजिंग व्हाट? आर, बिकॉज आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फादर एंड मदर। ऑब्वियसली मैंने रेड मार्क से ये चीज आपको समझाई हुई है, बट ये केस आपको नहीं पता होगा। देखो आप, सो इफ, ऑलराइट गाइस, सो इफ द नाउन्स सजेस्ट वन आइडिया, अगर दोनों नाउन जो यूज हो रहे हैं एंड में, अगर दोनों नाउन एक ही आइडिया को सजेस्ट करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? अरे जल्दी बता दो, बता दो। सिंगुलर वर्ब। यू डोंट बिलीव मी? सी, person or things, it is always something that we are going to be using up singular verb. All right, example देखो आप, bread and butter। अब आप बोलोगे सर ब्रेड एंड बटर, ऑब्वियसली एक ही साथ तो लगा के खाते हो। जब आप ब्रेड एंड बटर बताते हो ना, ये चीज आपको याद रखनी है। दिस इज नॉट समथिंग एट टू डिफरेंट थिंग्स, एक ही चीज है, ब्रेड एंड बटर। ऑलराइट, इज हिज ओनली फूड और इट इज फेवरेट फूड, यू कुड राइट गाइस। ठीक है जी, ब्रेड एंड बटर क्या? इज हिज फेवरेट फूड। ऑलराइट, macaroni and cheese is a delicious meal. See, what are we using? We are using what? Is here, all right, which is a singular verb. Here also is macaroni and cheese. Again macaroni with cheese, you know, that एक ही खाना बन जाता है, इस वजह से इसको ऐसा बोलते हैं। समझ गए आप मेरी बात? तो इसमें डाउट नहीं क्रिएट करना है, इनको ऐसा ही पढ़ते हैं गाइस। यू जस्ट हैव टू कीप दिस इन माइंड। आई हैव ऑलरेडी पब्लिश्ड अ रील इनटू दिस, यू नो, अबाउट दिस। ऑलराइट, द नोवेलिस्ट एंड पोएट इज डेड। वेल, दा वाला केस तो मुझे आपको बताना है, ठीक है, कि कब सिंगुलर वर्ब लग जाता है, कब प्लूरल लग जाता है, लेकिन अभी समझना है द नोवेलिस्ट एंड पोएट, एक ही की बात चल रही है, एक ही की। अब आप सोचेंगे ये अलग है, अलग नहीं है, बता देता हूं। जो नोवेलिस्ट है वो पोएट भी है, जो नोवेलिस्ट है वो पोएट भी है, इस वजह से हम यूज कर रहे हैं। समझ गए आप? इज डेड, ओके, इसीलिए हमने इज यूज किया। देखो आप, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, व्हेन वी आर यूजिंग ईच बॉय एंड ईच गर्ल, यूज करते हैं ना, कई बार कई दफा यूज करते हैं, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। इज कमिंग, आ रहे हैं। All right, did you get the concept, guys? Come on, you gotta appreciate me here. Now, how would you do that? You're gonna just like this video, and most importantly, you gotta just share with this video to anyone. All right, I mean, you gotta do that. Okay, all right. Thank you so much. By the way, okay. Rule number 3. Rule number 3 क्या कहता है जी? Either or and neither nor की कहानी। क्या है ये either or? पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसका जो pronunciation है, आप ईदर भी बोल सकते हो, आप आइदर भी बोल सकते हो, आप नीदर या नाइदर, इट्स अप टू योर चॉइस, ओके। अगर आप ईदर और यूज करते तो ऑब्वियसली हम कब यूज करते हैं? जब एक सब्जेक्ट से ज्यादा यूज होता है कि नहीं? है कि नहीं? ईदर ए और बी। तो मैं एक जनरल फॉर्मूला लिखा, अब मैं बताता हूं कि यहां पास मैंने बी को रेड मार्क क्यों किया है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो आपको याद रखना है, सो वी आर गोइंग टू, अब हमेशा याद रखना कि जो लाल मार्क होगा वही डिसाइड करेगा कि कौन सी वर्ब आएगी। क्या बात कर रहे हो सर? हां, जब आप ईदर और नीदर और ये सब यूज करेंगे ना, तो याद रखना जो क्लोज सब्जेक्ट होगा उस वर्ब के, वही डिसाइड करेगा कि वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। सो हियर दिस इज गोना बी द क्लोजेस्ट सब्जेक्ट, यस और नो, जो बी है वही डिसाइड करेगा। समझ आ गया? और क्या समझा दिया सर आपने, एकदम इजी वे में। हाँ जी, इतनी सी कहानी है। देखो आप, देखो, बिलीव नहीं कर रहे हो आप मेरे ऊपर, देखो, सी, either the cat or the dog has been here. Either the cat, exactly singular, or the dog main इस पे फोकस करना है, ठीक है। the dog क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, एग्जैक्टली, ठीक है, has been here. ऑलराइट, देखो नेक्स्ट देख लो आप, I और के साथ भी केस था, देखो मैंने बताया था आपको, और के साथ भी है, ठीक है। आई और रोबोट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो इट्स गोना बी ओपन्स, ओके, एस और ईएस लग गया, विच इज प्रेजेंट सिंपल टेंस, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ठीक है। ओपन्स द डोर व्हेन समवन कम्स। एम आई राइट गाइस? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखो नेक्स्ट देखो, नीदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट, यानी ना तो चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स। नाउ कैन यू सी दिस? व्हाट इज? इट्स अ प्लूरल नाउन, एग्जैक्टली, डायरेक्टर्स। तो अभी क्या समझ में आया? हमको प्लूरल वर्ब यूज करना है, जो कि हमने लगा दिया, डन। ऑलराइट, एक और देख लो आप, ईदर जॉन एंड एलेक्स और आई। ओहो सर, यहां पास तो क्या हो गया सर? यहां पास तो एंड भी आ गया, तीन सब्जेक्ट आ गया। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आप बस इसको देखो, आप देखो, और आई एम डूइंग इट,
Okay, guys, understood now? So only the closest subject is going to decide which verb is gonna be coming in that sentence. Done. क्या मजा है सर, क्या मस्त बताया आपने. Alright, that sounds very great, sir. अभी रुको. रूल नंबर 4 देखो, और मजा आने वाला है. ठीक है, ये तो आपको बताना ही भूल गया. एज वेल एज, इन एडिशन टू, ये सब जब यूज करते हैं या फिर along with, तो कैसा करेंगे? क्योंकि इनका मतलब ये होता है फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. ए एज वेल एज बी, ए भी और बी भी है कि नहीं? तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? अब यहां आता है ट्विस्ट. देखो आप, अरे सर आपने बता दिया था सर, हम समझ गए. जो भी रेड मार्क होगा दैट इज जस्ट गोइंग टू डिसाइड विच वर्ब इज गोना कम अप. ओके, अब ए टुगेदर विथ, ये लाइक जब आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करते हो ना, कुछ ये कनेक्टर्स होते हैं जिनको आप लेते हो हमेशा, है ना. ए टुगेदर विथ बी, ए अलोंग विथ बी, ए अकम्पेन्ड बाय बी, ए एज वेल एज बी, ए इन एडिशन टू बी, ए विथ बी, A not B. All right. So whenever you are gonna use like this, you just have to keep this in mind कि हम हमेशा priority as a verb, like verb जो decide करेगा वो first subject करेगा, यानी near वाला subject नहीं करेगा. सर ये तो उल्टा रूल बता दिया. हाँ, यही रूल है, समझ लें आप कान खोल के, कहानी खत्म. ठीक है, एग्जाम्पल दिखा देते हैं. आ जाओ. Okay, see you guys. Examples. The politician along with the newsman is going to come sooner. ठीक है, मतलब पॉलिटिशियन किसके साथ? न्यूज़मैन के साथ जल्दी ही आने वाले हैं. एग्जैक्टली. अब यहां पास देखो आप, पॉलिटिशियन डिसाइड करेगा कि वर्ब कौन सी होगी. ऑब्वियसली पॉलिटिशियन की बात है एज अ सिंगुलर, सो वी आर गोना यूज सिंगुलर वर्ब. ऑलराइट, कहानी क्लियर? ठीक है सर. सिल्वर एज वेल एज कॉटन, वी आर जस्ट गोना फोकसिंग ऑन सिल्वर. ठीक है, सिल्वर क्योंकि एक है, सो वी गोना यूज हैज फॉलन इन प्राइस. ठीक है, प्राइस कम हो गया. ऑलराइट. द शिप विथ इट्स क्रू वाज लॉस्ट, यानी जो शिप है क्रू के साथ गुम गई. एग्जैक्टली. तो हमें किस पे फोकस करना है? शिप पे. इसीलिए हमने क्या यूज किया? वॉज. थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम वॉज ही करते हैं, याद है, बस आई एक्सेप्शन होता है. द कैंडिडेट along with her supporters leaves the building. So the candidate. So अब सपोर्टर्स क्या है? ऑब्वियसली प्लूरल है, बट हम इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं. सो वी गोना यूज व्हाट? लीव्स. सी विच इज अ प्रेजेंट सिंपल टेंस. याद है, एस और एस लग जाता है, बस वही कहानी चलने वाली है. बन जाएगा. अरे सर मजा आ गया. अरे सर एक्सपर्ट बन गए हम लोग. पूछ लो हमसे, पूछेंगे, टेंशन मत दो. अभी तो बहुत प्यारी प्यारी वर्कशीट आपको देनी है यार, ताकि आप बहुत इंप्रूव हो सकें. ठीक है, बहुत अच्छे बन सकें. नेक्स्ट वन गाइस. ऑलराइट, लेट्स गो. हियर एंड देयर फॉर्मूला. हाँ, ये क्या है सर? हियर देयर को भी यहां ले आए? अरे रुक जाओ, लाया हूं क्योंकि कोई कारण है. क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस हम हियर या देयर से चालू करते हैं. एग्जैक्टली. खासकर देयर से. मोस्ट ऑफ द काइंड ऑफ लाइक देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली. आर वी यूजिंग देयर आर 5 मेंबर्स? अब पता कैसे चलेगा कि प्लूरल वर्ब यूज करनी है कि सिंगुलर वर्ब? उसके लिए भी कहानी बता देता हूं. देखो आप, जैसे इसके बाद हियर या देयर के बाद जो सेंटेंस बनाते हैं, उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है, वो सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी. ठीक है, देखो आपको कुछ भी नहीं करना है. एवरीथिंग इज ऑलरेडी अंडरस्टूड, जो मैंने मेंशन किया हुआ है. एग्जांपल समझ देखते हैं तो समझ में आ जाने वाला है आपको. ठीक है, हियर कम्स द लॉयन. सो लॉयन इज व्हाट गाइस? इट्स अ सिंगुलर. एम आई राइट? Am I right? It's a singular. So come का क्या हो गया? Comes हो गया. Present simple tense. ठीक है सर. We are having the expertise into that. Don't worry sir. There are some candidates on the table. Okay. So candies it's okay. There are some candies on the table. तो candies plural है. इस वजह से हमने क्या use किया? Are. There is a pond near the house. एक ही pond की बात चल रही है. A pond. So we gonna use what? Is. कहानी clear sir. कुछ भी नहीं है. टेंशन मत लो. डाउट नहीं होने दूंगा एक भी. एग्जाम्पल नंबर 6 देखो आप दिस इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग गाइस. ऑलराइट, रूल नंबर 6 देखो, बड़ा इजी है. जब भी आप डिस्टेंस की बात करेंगे या फिर पीरियड ऑफ टाइम विच इज ड्यूरेशन, उसकी बात करेंगे या फिर पैसे की बात करेंगे, अरे सर देखो उसके लिए आपको क्या यूज करना है? सिंगुलर वर्ब यूज करनी है. ठीक है, शायद आपको ये पूरा दिख ना रहा हो. ठीक है, यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस इज अ सिंगुलर वर्ब रिटन अप. ओके गाइस, ऑलराइट, आर यू गुड टू गो? ये सिंगुलर वर्ब लिखा हुआ है. ठीक है ना, शायद दिख नहीं रहा होगा. ओके, सो डिस्टेंस, पीरियड ऑफ टाइम एंड सम ऑफ मनी के लिए एग्जांपल देता हूं, अच्छे समझ में आ जाएगा. आ जाओ. सी हियर गाइस, $10 इज अ हाई प्राइस टू पे. अब हमेशा ये फिक्स है. ठीक है ना, आपको सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है. दिमाग में इसको डाल लीजिए इस बात को. ठीक है ना, $10 $10 जो है क्या है? एक इज. सो इज अ सिंगुलर वर्ब.
इज अ हाई प्राइस टू पे, ठीक है, बहुत ज्यादा है पे करने के लिए। नेक्स्ट वन देखें आप, ऑलराइट, 3 miles इज टू फार टू वॉक। जो 3 miles है ऑब्वियसली डिस्टेंस है, हमेशा मेरे साथ ये होता है। क्या कहना चाहते हो, मतलब इतना मस्त हो जाता हूं आपको पढ़ाने में दैट आई फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, है कि नहीं? इसके लिए 1 लाइक, ठीक है, रुक जाना। ऑलराइट, लेट्स गो गाइस, फाइन। 15 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू ट्रेवल बाय अ बाइसिकल। जो 15 किलोमीटर डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग है ना? किससे? बाइसिकल से ट्रेवल करने के लिए। सच बात है सर, हम तो 1 किलोमीटर नहीं चला पाते, इसीलिए जाकर एक्सरसाइज कीजिए। ऑलराइट, 5 years इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर दैट ऑफेंस। जो 5 साल है, 5 साल लाइक जो सजा मिलेगी जेल में, वो काफी ज्यादा है उस ऑफेंस के लिए, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह हम यूज करते हैं, बहुत ही प्यारा वो कहता है इंप्रिजनमेंट, ठीक है, मतलब जेल के सलाखों के पीछे रहना, ठीक है। ऑलराइट गाइस, अंडरस्टूड? हाँ सर, बहुत इजी है, बस आपको समझना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है जी। नाउ द रूल इज वेरी फेमस गाइस। वाई लेट मी टेल यू, आपको शायद कभी ना पता हो, लेकिन आज अगर पता चलता है तो इस वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। देखो आप, द रूल क्या है जी, आपको याद रखना है, द ए एंड बी। एक जनरल फॉर्मूला दिया है मैंने, क्योंकि जब भी 2 सब्जेक्ट यूज होगा दा के साथ। अब दा कैसा दा, देखो आप, मैंने बोला ए के पहले मैंने दा यूज किया, देखो आप, द ए एंड बी के पहले मैंने दा का यूज नहीं किया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि एक ही पर्सन की बात कर रही है, वो दो ए और बी क्या है, वो दोनों सेम पर्सन है। समझ गए? यही मैंने पिछला एग्जांपल दिया था, याद आया? याद आया? अरे जाकर वीडियो को रिप्ले करके देखो यार, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी है, अगर द ए एंड द बी, यानी ए और बी के पीछे दोनों द अगर यूज होते हैं, इसका मतलब वो दोनों डिफरेंट पर्सन है। अगर डिफरेंट पर्सन है या डिफरेंट चीज है तो हम क्या यूज करेंगे? प्लूरल, क्योंकि वो एक से ज्यादा हो गई। अगर नहीं है, एक ही बार द है, तो हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर। सो एक द मींस सिंगुलर, 2 द मींस प्लूरल। दैट्स इट, डन। ऑलराइट, एग्जांपल देखें, द नोवेलिस्ट एंड द पोएट इज डेड। ऐसा कुछ ऐसा ही था, द नोवेलिस्ट एंड पोएट। सो वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सेम पर्सन। ऑलराइट, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर। अब देखो, द डायरेक्टर है एंड द प्रोड्यूसर, यानी दोनों इंसान अलग हो गए। आर कमिंग टू दिल्ली, दिल्ली आ रहे हैं। कहानी क्लियर है सर? वी आर द हीरो इनटू दिस सर नाउ, हमको सब कुछ समझ में आ गया। एक चलो, प्रीपोजिशन के साथ क्या मिस्टेक्स होती है जब हम ऐसे यूज करते हैं ना, लाइक ए ऑफ बी, एग्जैक्टली ए ऑफ बी। ए एक सब्जेक्ट है, बी दूसरा सब्जेक्ट है। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड, जो पहला सब्जेक्ट होगा वो डिफाइन करेगा, क्योंकि ए ऑफ बी ऐसा बोलते हैं ना, जब आप कब बोलते हैं मैं बताने वाला हूं आपको, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि ए डिसाइड करेगा कि वर्ब क्या आएगी। भरोसा नहीं हो रहा? देखो आप, अ बास्केट ऑफ पपीज वॉज इन द किचन, यानी एक बास्केट जो पप्पी से भरा, पप्पीज बहुत सारी हैं, ठीक है ना। तो अब क्योंकि पप्पीज बहुत सारी हैं एंड वो जो बास्केट है वो एक ही है, उसी के अंदर है ना, तो बास्केट डिसाइड करने वाला है कि सिंगुलर आएगा कि वर्ब प्लूरल आएगा। सो सिंगुलर रखा हुआ है, एग्जैक्टली। नेक्स्ट देखो, द फॉलोअर्स ऑफ माय चैनल आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड। देखो, अब तो लाइक कर दो यार, तारीफ भी कर दिया हूं, ठीक है ना। जो फॉलोअर्स हैं मेरे चैनल के वो बहुत ही टैलेंटेड है। तो देखो, चैनल तो एक ही है कि नहीं, लेकिन फॉलोअर्स प्लूरल है। बोलो हाँ सर, हाँ। तो आर मैंने यूज कर लिया। देखो, मैंने आपकी तारीफ कर दी, अब तो वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, है कि नहीं, है कि नहीं? ऑलराइट, रूल नंबर 9 गाइस, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने ऑब्वियसली बताया था। रूल नंबर 9 देखो आप, टू इंडिकेट पोर्शन, जब हम पोर्शन को इंडिकेट यानी उसकी क्वांटिटी को बताना चाहते हैं, कितने ज्यादा, है ना, मोस्ट ऑफ, वन ऑफ, एग्जैक्टली लाइक ऑल सच थिंग्स, तब हम कैसे वर्ब्स यूज करते हैं, सिंगुलर या प्लूरल, वो बताने वाला हूं। देखो आप, आ जाओ। सो यू गॉट जस्ट पुट इट इनटू योर माइंड कि जब हम लोग जैसे बोलते हैं अ लॉट ऑफ द डैश, अब ये जो पोर्शन है, ये जो बताया हुआ है सब्जेक्ट, ठीक है, ऑल ऑफ द, ठीक है, ऑल ऑफ द के बाद जो सब्जेक्ट आएगा, सम ऑफ द के बाद जो सब्जेक्ट आएगा, मेजॉरिटी ऑफ द के बाद सब्जेक्ट आएगा, है कि नहीं। इनके लिए हम डिसाइड करेंगे कि जो सब्जेक्ट है वो इधर सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। कैसे सर, एग्जांपल बताओ। देखो आप, देखो, आ जाओ 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 आ जाओ, देखो आप। ऑलराइट, सम ऑफ द पाई इज मिसिंग, ठीक है, सम ऑफ द पाई इज मिसिंग। सो पाई इज अ काइंड ऑफ सिंगुलर, एग्जैक्टली, इसलिए मैंने क्या यूज किया, इज यूज किया। देखो, ऑल ऑफ द पाइज, नाउ दिस इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, एग्जैक्टली, सो आर इज अ प्लूरल वर्ब। दैट्स इट, डन गाइस, वी आर गुड टू गो। नेक्स्ट वन देखें आप,
अ लॉट ऑफ द पाई हैज डिसअपियर्ड, ठीक है, बहुत सारा, अ लॉट ऑफ द पाई इज हैज डिसअपियर्ड, ठीक है, अ लॉट ऑफ द पाइज, नाउ वी गोना यूज व्हाट, प्लूरल वर्ब, देयर इट वाज सिंगुलर वर्ब, डन, वी आर गुड टू गो। हो क्या बात है सर, मजा आ गया। एक और देख लो, चलो यार, द मेजॉरिटी ऑफ द सैंपल्स प्लूरल आर कंटामिनेटेड, ऑलराइट, आर मैंने यूज किया क्योंकि सैंपल्स है। इसी तरह अगर मैं सिंगुलर बना दूं तो क्या हो जाएगा, द मेजॉरिटी ऑफ द सैंपल इज कंटामिनेटेड, ऑलराइट, हो गया बात। अब क्या चाहिए बताओ, इतनी सी कहानी थी। नाउ आई एम गोना मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन विच इज कलेक्टिव नाउन। वेल, कलेक्टिव नाउन जैसे मैंने बताया था आपको, याद है नाउन वाला लेसन पढ़ा आपने? पढ़ो आप। तो कलेक्टिव क्या है, ऑब्वियसली उसके साथ सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं। जैसे क्या हुआ, कलेक्टिव मींस कलेक्शन ऑफ थिंग्स और पर्सन, यू कैन से, ओके। तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, पर्संस, ऑलराइट। तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। उसके साथ हम सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल भी। क्यों भाई, क्या मीनिंग निकलेगा, आओ बताता हूं, आओ आओ देखो। कलेक्टिव नाउन, ओ आई एम सो सॉरी गाइस, ऑलराइट, ओके, सी यू, देखो कलेक्टिव नाउन इधर सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज कर सकते हैं। एग्जांपल, पॉपुलेशन हो गया, टीम हो गया, कमिटी हो गया, क्लास हो गया, स्टाफ हो गया, ग्रुप हो गया, ऑडियंस हो गया, ओके, ऑल दीज थिंग्स। एग्जांपल अभी देता हूं, इजीली समझ में आने वाले लाया है, ठीक है, देखें आप। सो ऑल ऑफ द फैमिली हैज अराइव्ड, और यू कैन से हैव अराइव्ड। When I am saying has मतलब क्या, सिंगुलर, इसका मतलब है कि एक ही फैमिली उसमें कई मेंबर्स, ठीक है। तो जब मैं बोला क्या, ऑल ऑफ फैमिली हैज अराइव्ड, इसका मतलब है कि व्हाट, कि एक फैमिली में जितनी भी मेंबर्स हैं, ठीक है ना, मतलब एक ही फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उनकी खुद की फैमिली सब कोई पहुंच गई है। समझ गए आप, इसकी खुद की फैमिली, इसकी खुद की फैमिली, इसकी खुद की फैमिली, इसकी खुद की, इन सब की फैमिली आ गई है। बात एक ही मेन फैमिली है, ये एक ही फैमिली है, कोई और फैमिली नहीं है। मान लेते हैं इस फैमिली का नाम क्या है, ए, ठीक है। इस फैमिली में 10 लोग हैं जिनकी अपनी अपनी फैमिली है। समझ गए आप, हर एक पर्टिकुलर पर्सन को हम लोग फोकस कर रहे हैं उस एक फैमिली में। तो हैज यूज करने का मतलब फैमिली एक ही है, लेकिन उस एक अंदर के, मतलब एक फैमिली में 10 मेंबर्स हैं, उनकी अपनी खुद की फैमिली। समझ गए आप, ओहो सर मजा आ गया। लेकिन जब मैंने बोला हैव अराइव्ड, इसका मतलब होता है अब एक फैमिली नहीं है जी, अब एक से ज्यादा फैमिली, मैंने 2 ले लिया मान लो, अब इसके अंदर अलग अलग मेंबर्स। अब हमको इससे मतलब नहीं है अंदर के मेंबर से, अब हमको इससे मतलब है कि एक फैमिली है दूसरी फैमिली, ठीक है। मैं जब बोलता हूं ऑल ऑफ द, लाइक या ऑल ऑफ फैमिली हैव अराइव्ड, इसका मतलब दोनों फैमिली या 2 से ज्यादा जितनी फैमिली होंगी उतनी आ गई है। क्लियर है, वाओ सर क्या समझा दिया आपने, मजा आ गया। अरे ऐसे कैसे मान लू, लाइक तो कर दो। ऑलराइट, नेक्स्ट वन देखो आप, मोस्ट ऑफ ज्यूरी इज हियर और आर हियर, इसका मतलब क्या, जब मैंने बोला इज हियर, इसका मतलब कि एक ज्यूरी ऑब्वियसली और उसके अंदर जितने भी मेंबर बैठे हुए हैं आपने, ऑलराइट, यानी मोस्ट ऑफ द जूरी, यानी एक जूरी, हम एक ही जूरी को मेन ले चल रहे हैं, ऑलराइट, जस्ट थिंक लाइक दिस, ओके। ये एक जूरी है, इसमें कई सारे जूरी हैं, ठीक है ना, कई सारे हैं। तो ये सभी लोग क्या हो गए हैं, लाइक ज्यादातर लोग क्या हो गए हैं, अभी यहां प्रेजेंट है, ठीक है ना। लेकिन जब आपने बोला आर, ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अब एक से ज्यादा जूरी है, मान लेते हैं बी है, अब इनके अंदर अपनी अपनी जूरी है जो भी है, ठीक है ना। सो जूरी किसको बोलते हैं, ऑब्वियसली द वन हु आर गोइंग टू डिसाइड अबाउट और टेक्स अ फाइनल डिसीजन अबाउट समथिंग, लाइक परफॉर्मेंस देखना हो, जो भी आप इंडियन आइडल सब देखते हैं ना, जूरी बैठी होती है, वो डिसाइड करती है, ऐसा होता है। ऑल द थिंग्स लाइक ऑडियंस पोल करके एक ऑप्शन होता है जब केबीसी में खेलते हैं, तो जूरी मतलब ऑब्वियसली जो लोग हैं वो वोट देते हैं, एग्जैक्टली उन्हीं को बोलते हैं, कुछ ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है जी। हाँ सर क्लियर हो गया। ऑलराइट, अभी कहां जा रहे हैं, अभी देखें आप। सो रूल नंबर 11 विच इज अ वेरी फेमस रूल एंड दिस इज पर्टिकुलरली आई वांट टू फोकस बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर मेकिंग मिस्टेक विद दिस वन एंड दैट इज वेरी इजी गाइस। यू डोंट बिलीव मी, नहीं होता बिलीव, अभी बताता हूं, देखो आप। ये इसलिए इजी बोलता हूं क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, दिमाग बस थोड़ा सा लगाना है, ठीक है। इनडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है क्या, कि जो इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि ये सब देखो आप, देखो यानी कोई फिक्स नहीं है, डेफिनिट नहीं है, कोई बता नहीं रहा है, ठीक है। जैसे बोला एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, कुछ भी, ठीक है ना। नोबडी, कोई भी नहीं, नो वन, कोई नहीं, नथिंग, ठीक है। समबडी, समवन, ये जैसे आप ये सब यूज करते हैं ना, इनको बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, अगर आपने नहीं पढ़ा है जाकर देखें, ठीक है ना। अब इनके साथ देखो, एक बार यहां पास मैंने डिफाइन भी कर दिया, एक बार एनी के साथ सिंगुलर नाउन ले लिया, एक बार नो के साथ सिंगुलर नाउन ले लिया, एक बार सम के साथ सिंगुलर नाउन ले लिया, ऑब्वियसली बॉडी सम वन थिंग, देख पा रहे हो ये सब सिंगुलर है ना। अब इनके बाद क्या लगा दो आप, पहले सम लगा दो, लेकिन ये ज्वाइंट है, याद रखना, ये नहीं कि सम अलग बड़ी अलग लिख दिया, दैट्स रॉन्ग, ओके।
सी हियर, सेम हियर, एवरी प्लस सिंगुलर नाउन। अब देखो आप समझ सकते हो सब सिंगुलर नाउन से ही बने हुए हैं। देखो आप सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, ठीक है। इस वजह से हम सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। कहानी क्लियर हुई तो बोलो हाँ, बोलो हाँ, ऐसे नहीं मानूंगा, बोलो हाँ। ऑलराइट सर, पूरी क्लियर हो गई है। अभी देखो, अभी देखो, अभी तो बहुत मजा आने वाला है जी। देखें आप, तो ये कहानी हो गई, तो मैंने पढ़ के बता दिया। एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, somebody, someone, something, everybody, everyone, everything, each student, each भी होता है, याद रखना each। मैंने यहाँ student लिख दिया है, but I was not supposed to write here, okay, whatever, but लिख दिया है, आप समझना। each student या either या neither, ठीक है, इनके साथ होता है। और भी है, देख दिखा बता देता हूं आपको, because in this table what can be written in an organized way I have written for you, but जो mostly आपको important चीज बतानी वो ये है, ठीक है। Okay, see here guys, all right, so each, look at here, each, either, neither, another, much, one, other, इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं। ये तो बात समझ गए आप, ठीक है जी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो जानना है वो ये, नॉट यूज्ड विथ और एंड नॉर। जब लेकिन आप और एंड नॉर यूज करते हैं ना, उनके साथ हम सिंगुलर नहीं यूज करते, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ओके, दिस इज नॉट एट ऑल अ फिक्स। तो इसके लिए मैंने आपको लिख दिया है। बाकी ईच, ईदर, नीदर, अनदर, मच, वन, अदर, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? ऑब्वियसली सिंगुलर यूज करते हैं। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए, और अभी एग्जांपल्स आपको बताऊंगा, सो यू आर गोना गेट एवरीथिंग आउट। ऑलराइट, देखें आप, एवरीबडी वांट्स टू लिव हैप्पीली, ठीक है। अब एवरीबडी, बड़ी यूज होता है किसी भी इंसान के लिए, और जब किसी की बात चल रही हो, वी यूज वन, समवन or everyone, like all things, okay? Everybody wants to live happily। अब मैंने क्या यूज किया? एवरीबडी, विच इज इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है ना। एवरीबडी एकदम डेफिनेट नहीं है, बता नहीं रहा किसको एग्जैक्टली, तो हम क्या यूज करेंगे? वी गोना यूज सिंगुलर वर्ब विच इज वांट्स, ठीक है। वांट जो कि प्रेजेंट सिंपल है, क्या हो जाता है? वांट्स हो जाता है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के कारण। ओके, समथिंग इज बॉदरिंग हिम, ठीक है, कोई चीज उसको परेशान कर रही है, समथिंग, ओके। अब वो कौन चीज है हमें पता नहीं है, इस वजह से मैंने क्या यूज किया? इज, ठीक है, जो कि इनडेफिनिट प्रोनाउन है। ऑलराइट, देखिए आप, नेक्स्ट देखें आप, आ जाएं। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स आपके लिए, टेंशन नहीं लेना आपको, ओके गाइस। ऑलराइट, आर यू गोना कीप दिस इन योर माइंड? यस सर, अमेजिंग। देखें। ऑलराइट, सो ईच स्टूडेंट हैज टू सबमिट अ सेपरेट असाइनमेंट। हर स्टूडेंट को, अब ईच स्टूडेंट है, ठीक है, वो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सो इट इज गोना बी हैज, ठीक है। अगर प्लूरल होता तो हैव कर देते। अब नाउ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, one of the keys does not fit the lock। अब देखो मैंने क्या यूज किया? one of, you gotta put this in mind, okay? one of, कोई एक ना, बात तो एक की चल रही है, ठीक है। और इसके बाद आपको याद रखना है, one of के बाद जो नाउन लगाएंगे आप, वो हमेशा क्या होनी चाहिए? बता दो, ऑब्वियसली इट शुड बी प्लूरल, ठीक है। कीज होगा, ये चीज याद रखनी है। लेकिन जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी? या फिर सेवरल हो गया। दैट्स इट। ऑलराइट, एग्जांपल सी है, बोथ ऑफ देम प्ले द फ्लूट वेरी वेल, ठीक है। दोनों, बोथ ऑफ देम मतलब दोनों, अब दो हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा? प्लूरल वर्ब, ठीक है। सो वी गोना यूज व्हाट? प्ले हियर। ऑलराइट, डन। few know what really happened that day, ठीक है ना। बहुत ही कम लोग जानते हैं। few know, I'm not using knows, okay, that's wrong। many of our young people go to large cities to find work। जो many of our young people, बहुत सारे हमारे जो young people हैं वो जाते हैं क्या? लार्जर सिटीज में जाते हैं क्या करने? ऑब्वियसली वर्क फाइंड करने, ठीक है। जैसे कि दिल्ली में आते हैं, मुंबई में जाते हैं, पुणे में जाते हैं, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है जी। अब एक चीज और, इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब हम यूज करेंगे। इनके साथ भी नहीं, इनके साथ, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था वो समबडी, एनीबडी, उनके साथ। तो इनके साथ भी आप क्या कर सकते हो? सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है, प्लूरल नहीं यूज कर सकते। जैसे कि ऑल हो गया, एनी हो गया, मोर हो गया, मोस्ट हो गया, नन हो गया, सम हो गया, ओके। एग्जाम्पल देखें आप, ऑल ऑफ द कुकीज आर ईटन। इसका मतलब क्या?
कि सभी कुकीज, ऑल ऑफ द कुकीज आर ईटन, मतलब सभी कुकी खा लिया, सभी कुकीज को खा लिया गया, ठीक है। यू कैन ऑल्सो से दिस, ऑल ऑफ द कुकी इज ईटन, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी फोकसिंग इन टू द सब्जेक्ट दैट इज यूज्ड हियर। देखो यहां पास क्या है, कुकीज एंड कुकी, यही है, कुकी एंड कुकीज। अब क्योंकि ये प्लूरल है इस वजह से हम प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हैं, ये क्या है, सिंगुलर है, इस वजह से हम लोग सिंगुलर वन यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। अब देखो आप, नन ऑफ द केक, एक ही है, नन ऑफ द केक, तो ये ऐसे कॉन्टेक्स्ट में आपको याद रखना है, ऑल ऑफ द, नन ऑफ द, वन ऑफ द, ऐसा होता है ना, है कि नहीं। तो आपको ये चीज याद रखनी होगी कि हम लोग उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, ठीक है। नन ऑफ द केक इज लेफ्ट फॉर डिजर्ट, ठीक है, इट्स नॉट डेजर्ट, ओके गाइस, इट्स कॉल्ड डिजर्ट, ठीक है। तो ये रेगिस्तान वाला डेजर्ट नहीं है, ओके। नन ऑफ द सॉन्ग्स आर एनी गुड, मतलब कोई भी सॉन्ग्स, नन ऑफ द सॉन्ग्स, सॉन्ग्स है ना प्लूरल, देन वी गोना यूज व्हाट आर, ठीक है। कहानी क्लियर है, ऑलराइट सर। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल मीन्स सब अच्छा है, यू नो, जैसे आपने 3 इडियट मूवी देखी है ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, या ऑल इज वेल मैन, ओके, आपको बनने लगा है बहुत कुछ, ठीक है। और एक होता है ऑल आर वेल। अब इनके साथ क्या यूज करेंगे, क्या ये दोनों सही है, क्या, ऑब्वियसली सही है, क्योंकि जब आप बोलते हैं ऑल इज वेल मतलब सब सही है। लेकिन मैंने आपसे मिला, आपसे पूछा आपके घर वाले कैसे हैं, कैसे हैं सब कोई, तो यू सेड ऑल आर वेल, सभी अच्छे हैं। एक बार मैं क्या बोल रहा हूं, ऑल इज वेल यानी सभी, सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा है, सभी अच्छे हैं, अच्छा है, अच्छे हैं, फर्क है दोनों में, है कि नहीं। इस वजह से ये दोनों ऑब्वियसली क्या है, सही हैं, समझ गए आप। लेकिन एक चीज और गाइस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा, प्रेफरेंसेस ऑफ सब्जेक्ट, मतलब क्या, मतलब कुछ ऐसा, देखो आप, देखो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, यहां पास आपको अपना माइंड यहां पुट करना है, ठीक है। मैंने क्या बता रहा है आपको, प्रेफरेंसेस ऑफ सब्जेक्ट, लुक एट हियर गाइस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। प्रेफरेंसेस ऑफ सब्जेक्ट्स, अब ये क्या है जी, देखो याद रखना प्रेफरेंसेस ऑफ सब्जेक्ट कैसे होगा। देखो आप समझो, पहले फर्स्ट हम जानते हैं 3 टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, एग्जैक्टली, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, एग्जैक्टली गाइस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। आप हमेशा याद रखना फॉर द पॉजिटिव स्टेटमेंट, जब आप पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात करेंगे तो प्रेफरेंसेस कुछ ऐसे होने वाला है, पहले सबसे पहले सेकंड पर्सन आता है, ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है, थर्ड पर्सन, ठीक है, फिर फर्स्ट पर्सन आता है, ओके। और अगर बात नेगेटिव सेंटेंस की करेंगे तो हमेशा क्या आता है, पहले फर्स्ट पर्सन आता है, फिर सेकंड पर्सन आता है एंड थर्ड पर्सन आता है, खत्म कहानी। देखो विश्वास नहीं हो रहा है, पहला एग्जांपल देखो, आ जाओ दिखाता हूं, पहला फर्स्ट एग्जांपल, सी हियर गाइस, सी हियर, इफ यू हैवंट रिटन दैट मस्ट राइट इट डाउन, ठीक है, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, सी लाइक आई एम गोना मेक अ फर्स्ट पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, ओके। इसमें क्या करेंगे, पॉजिटिव में पहला सामने वाले को देते हैं यू, ओके, देन किसको, थर्ड पर्सन को, यू, ही एंड आई डोनेटेड ब्लड, ओके, कम ऑन गाइस, ओके, डोनेटेड ब्लड यस्टरडे, ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिव है, तो पहले मैंने क्या रखा जी, सेकंड पर्सन, देन मैंने थर्ड पर्सन, देन मैंने फर्स्ट पर्सन, ओके। अगर बात नेगेटिव की चली गई तो क्या करूंगा मैं, पहले किसको रखूंगा, ऑब्वियसली खुद को, ठीक है ना, आई, ठीक है, फिर सेकंड पर्सन विच इज यू एंड ही मेड अ मिस्टेक, ओके गाइस। सो अब यहां पास देखो आप, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, एग्जैक्टली, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, कहानी क्लियर हुई, ठीक है। जरूरी नहीं है कि नॉट ही होना चाहिए तभी नेगेटिव होगा, नेगेटिव मीनिंग भी हो सकती है, वो भी नेगेटिव है, समझ गए आप। तो ये प्रेफरेंसेस है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ यू हैव बिकम अ ग्रेट काइंड ऑफ इनटू दीज थिंग्स, बिलीव मी गाइस, यू हैव ऑल द एक्सपर्टीज इनटू दैट। सो ऐसा वीडियो यूट्यूब में अब एक ही होने वाला है गाइस, बिकॉज आई नो दैट इस एनर्जी लेवल से, इस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, बिकॉज आई नो दैट इट मस्ट हैव गॉटन इनटू योर माइंड। And if maybe you're gonna have any doubt, please, you can just hit me up on Instagram, on DM. I would definitely welcome you there. If your comments are gonna make sense, honestly, I'm saying I'm gonna make the video. All right, guys. So, how was the video and how's the josh? Very high, sir. क्या बात है, इतनी वीडियो, पूरी वीडियो देखने के बाद भी जोश एकदम हाई है। सो ये कहानी रही पूरी, ठीक है।
अब इतनी सी बात थी, बाकी कुछ भी नहीं है. Alright guys, now you have the expertise. Now just you gotta share this video, you gotta like this video. फाड़ दो लाइक बटन को, फाड़ दो नहीं ठोक दो, I mean that's what. Alright, बाकी जो भी करना है आप करो, एंड मस्त सीखते रहो, मस्त बोलते रहो और अपना प्यार हमेशा देते रहो. Thank you so much guys. Have a great journey in your life. Bye.